प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागपुर में 75,000 करोड़ રૂપિયાની પરિયોજનાવાળો કર્યા શિલાન્યાસ और लोकार्पण। कया देशरा विकास सारो दूरगामी सोच जरूरी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जयपुर में संविधान कथा समारोह ने कर्या संबोधित। कया देश में आज जो परिवर्तन देखने मिल रहा है वह बाबा साहब री देन। प्रदेश में भाजपा कानीसूं काढ़ी जाई रही है जन आक्रोश यात्रा। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ झोटवाड़ा विधानसभा में यात्रा ने कर्या रवाना। बीकानेर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और ऑस्ट्रेलिया री सेना रे बीच चल रहा युद्धाभ्यास एस्ट्रो हिंद 2022 रो आज आखिरी दिन। आतंकियों से मुकाबलो करन री भी मॉक ड्रिल। मौसम में आया उतार चढ़ाव से प्रदेश में बढ़ रही है मौसमी बीमारियां। सफाखाना में बढ़ रहा है मरीज। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपको स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना मेहता। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागपुर में 75,000 करोड़ રૂપિયાની परियोजनावाળો शिलान्यास और लोकार्पण कर्या। वे नागपुर और बिलासपुर ने जोड़न वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। नागपुर मेट्रो रा पहलिया चरण ने राष्ट्र ने समर्पित करन रे साथे ईरा दूजा चरण रा कारज री शुरुआत करी। इन मौके वे कहा कि देश रा विकास सारू दूर री सोच घणी जरूरी है। प्रधानमंत्री कहा कि करदाता वाला पैसा ने पहली री सरकार राजनीति री भेंट चढ़ा दियो। लोक लुभावन वादा करन वाली पार्टियां देश ने कदे भी नहीं बना सके है। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान CIPET चंद्रपुर राष्ट्र को समर्पित किया। संस्थान का उद्देश्य पॉलीमर और संबद्ध उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशल मानव संसाधन विकसित करना है। काल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक और यशस्वी नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत का संकल्प तेजी से हो रहा है साकार। देश के सभी इंडस्ट्री सेक्टर को देश में से ही रॉ मटेरियल से लेकर कुशल लेबर मिले, ऐसी व्यवस्थाएं माननीय मोदी जी ने की है। गत 8 वर्षों में उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स एवं केमिकल क्षेत्र को नई ऊंचाइयां दिलाई है और इसी दिशा में चंद्रपुर में कार्यरत हुआ सिपेट संस्था का सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट CSTS भारतवर्ष में सिपेट के 46 केंद्र पेट्रोकेमिकल्स एवं प्लास्टिक मोल्ड मेकिंग के क्षेत्र में शिक्षण के साथ इंडस्ट्री को उत्तम टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। चंद्रपुर के CSTS को भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त सहयोग से 15 एकड़ क्षेत्र में करीब 51 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं एवं मशीनरी से सज्जित यह सेंटर विद्यार्थियों को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल ज्ञान देगा और प्रतिवर्ष 1500 युवाओं को मिला शिक्षण महाराष्ट्र के प्लास्टिक उद्योगों को तकनीकी सेवाओं के साथ श्रम शक्ति प्रदान करेगा। CSTS से पढ़े युवाओं को प्लेसमेंट के साथ खुद के बिजनेस करने तक की सारी चुनौतियों में सिपेट अपना सहयोग देगी। CSTS के स्थायी परिसर का आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हो रहा यह लोकार्पण चंद्रपुर एवं महाराष्ट्र के प्लास्टिक उद्योगों में विकास के एक नए अध्याय का प्रारंभ करेगा। और प्रधानमंत्री ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ नागपुर की आधारशिला भी रखी। ये एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के तहत देश में क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचे की दिशा में एक अहम कदम है। एक स्वास्थ्य का दृष्टिकोण इस बात को मान्यता देता है कि मनुष्य का स्वास्थ्य पशुओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। संस्थान की स्थापना 110 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से की जाएगी। सभी हितधारकों के साथ सहयोग और समन्वय कायम करते हुए ये देश भर में एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के अनुरूप अनुसंधान और क्षमता निर्माण में सुधार के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। समृद्धि महामार्ग से नागपुर और मुंबई के बीच
दूरी तो कम होगी ही, ये महाराष्ट्र के 24 जिलों को आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड़ रहा है। इससे खेती किसानी को, आस्था के विभिन्न स्थलों में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को, उद्योगों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं। जिन योजनाओं का लोकार्पण हुआ है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का होलिस्टिक विजन दिखता है। एम्स एक अपने आप में अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और समृद्धि महामार्ग दूसरी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी तरह वंदे भारत एक्सप्रेस और नागपुर मेट्रो दोनों ही एक अलग प्रकार का कैरेक्टर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन ये सब एक बुके में, एक गुलदस्ते में अलग अलग फूलों की तरह, जिससे निकलकर विकास की खुशबू जन जन तक पहुंचेगी। विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है भारत की सामूहिक ताकत। विकसित भारत के निर्माण का मंत्र है राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास। बीते दशकों का हमारा ये अनुभव रहा है कि जब हम विकास को सीमित रखते हैं तो अवसर भी सीमित हो ही जाते हैं। जब शिक्षा कुछ ही लोगों, कुछ ही वर्गों तक सीमित थी तो राष्ट्र का टैलेंट भी पूरी तरह निखर कर सामने नहीं आ पाया। इससे पहले पीएम मोदी ने नागपुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया और नागपुर रेलवे स्टेशन और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना के मॉडल का निरीक्षण किया। दोनों स्टेशनों का कायाकल्प करीब 590 करोड़ रुपए और 360 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। और प्रधानमंत्री ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर नागपुर और बिलासपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। वंदे भारत जीपीएस आधारित ऑडियो विजुअल यात्री सूचना प्रणाली से लैस है। यात्री ऑनबोर्ड हॉटस्पॉट वाईफाई सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस बिलासपुर से नागपुर तक 400 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कया के देश में आज जो परिवर्तन आयो है वह बाबा साहब री देन है। जयपुर में डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती समारोह ने संबोधित करता थका लोकसभा अध्यक्ष कया के आजादी रा 75 बरस री लोकतंत्र री यात्रा में लुगाया आज हर खेतर में अगुवाई कर रिया है। ओ भी मारा संविधान री देन है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया करी। कार्यक्रम में जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा समेत कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहा। का अधिकार देकर उस समय जो उन्होंने आजादी के पहले महिलाओं के हक अधिकार के लिए संघर्ष किया था, जब उनको संविधान की कलम और वाणी मिली तो उस कलम और वाणी से उन्होंने भारत की महिलाओं को न्याय और सम्मान का अधिकार दिलाया। इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर हमारी महिलाओं ने समाज के हर क्षेत्र में नेतृत्व किया है। आजादी के पहले भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा और आजादी के बाद भी देश के निर्माण में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए विचार, उनके दिए गए संदेश, अलग अलग विषयों पर उनके दिए गए अधिकार और कर्तव्य, मुझे आशा है भारत की महिलाएं विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देगी। कि बरसों बरस से
महिलाओं में जागृति के लिए, बाबा साहब की प्रेरणा और शिक्षा के लिए, अलग जगाने के लिए आपने जो संविधान कथा की परंपरा की शुरुआत की थी, और खास तौर पर बड़ी संख्या में महिलाएं इस कथा का श्रवण करती हैं। लोकतंत्र को ताकत देने का कारण संविधान के कारण हुआ, और आज यदि विश्लेषण करें तो ठीक लगता है कि बाबा साहब की वाणी और कलम से लिखा हुआ आज दुनिया का उत्कृष्ट संविधान भारत के पास है। इसलिए सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि काश बाबा साहब नहीं होते तो क्या होता, लेकिन बाबा साहब की कलम और वाणी से लिखा संविधान जिसने दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को और महिलाओं को अधिकार दिए, और आज वही महिलाएं स्वाभिमान के साथ भारत के सनातन समाज की ताकत बनकर खड़ी हैं। भाजपाના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ काल जयपुर जिल्लारी झोटवाड़ा विधानसभा में राखी जी जन आक्रोश यात्रा में हिस्सो लियो। वह लोगों ने कांग्रेस सरकार रा कुशासन बाबत बताया। कर्नल राठौड़ एक सभा ने संबोधित करता था कहा कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा काढ़ रही है, पर राजस्थान री जनता गहलोत सरकार रा कुशासन और भ्रष्टाचार से परेशान है। दुनिया में सूखा और बाढ़ री समस्या माथे उदयपुर में वियो 3 दणारो विश्व जल सम्मेलन आज पूरो वीग्यो। इस सम्मेलन में भारत, अमेरिका, अफ्रीका, बोस्निया, स्वीडन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत 30 सूबेसी देशारा नुमाइंदा हिस्सो लियो। मुख्य अतिथि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता डॉक्टर राजेंद्र सिंह तीसरो विश्व युद्ध री हॉरिजॉन्टल होवन री संभावना माथे चिंता जताई। वह योजना निर्माण नी बल्कि कारगर तरीका से लागू करण री बात करता था। भारत रा जल संरक्षण और संवर्धन में परंपरागत ज्ञान ने आधार बनावन रो आह्वान कर्या। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय रा पहली रा कुलपति डॉक्टर NS राठौड़ शिक्षा रा शुरुआती स्तर सुई जल संरक्षण ने संस्कार पाठ्यक्रम में शामिल करण री सलाह दी। कि पानी को किस तरह से बचाया जाए, और साथ में हमें ये भी करना है कि इसके पानी के विभिन्न आयाम क्या हो सकते हैं, किस तरह का अनुसंधान और विस्तार का कार्यक्रम किया जाए जिससे कि हम पानी की बचत कर सकें। क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी है, क्योंकि जिस रेट से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और जिस रेट से हमारी इंडस्ट्रीज बढ़ रही है उसके हिसाब से काफ़ी हमारी मात्रा में पानी की भी जरूरत है। और आगामी जो तृतीय विश्व युद्ध होगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, शायद वो पानी के कारण ही होगा। इसलिए इसकी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रोटोकॉल भी डेवलप किया गया है। आज जो वर्ल्ड वाटर कॉन्क्लेव जनार्दन राय काव्य विश्वविद्यालय में आदरणीय वाइस चांसलर शिव सिंह के साथ लीडरशिप में वाटरमैन राजेंद्र सिंह के साथ जो आयोजित की गई, ये एक राष्ट्र की सबसे बड़ी उभरती हुई समस्या है। ये केवल राष्ट्र की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्या है। तो यहाँ पर अनेक देशों से लोग एकत्रित होकर इस वाटर कॉन्क्लेव के अंदर किस तरह से इस पर हम काम कर सकते हैं, भविष्य की रचना की गई। यहाँ का एक साइटेशन पढ़ा गया जो कि आने वाले समय के अंदर जो भी कॉन्फ्रेंसेज हुई उसको कंटिन्यू किया जाए, किस तरह से पानी बचाया जाए, उसको सुरक्षित किया जाए, हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं उन वाटर बॉडीज़ को कैसे बचाया जाए। महिला और मानसिक स्वास्थ्य रे साथे गर्भावस्था रा पहली और बाद रा परिवर्तन री वजह से लुगाया रा मानसिक स्वास्थ्य माथे पड़न वाला असर ने लेर जयपुर में राष्ट्रीय संगोष्ठी राखी जी। संगोष्ठी में राजस्थान समेत देश रा न्यारा न्यारा राज्य रा मनोरोग विशेषज्ञ खासतौर से लुगाया चिकित्सक हिस्सो लियो। चंडीगढ़ री डॉक्टर सिमी बढ़ाइच और डॉक्टर प्रभा चंद्रा विषय विशेषज्ञ रा रूप में संज्ञानात्मक, व्यवहारिक, सामाजिक और भावनात्मक सुधार सारू पेरेंटिंग स्किल प्रोग्राम जैसा विषय माथे चर्चा करी। पेरिनेटल साइकेट्री होती है जो माँ और बच्चा जब पैदा होता है उस टाइम के आसपास, बच्चे के बर्थ के पहले और बाद में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड है, क्योंकि इसी पीरियड में अगर माँ की जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक ना हो, उसकी नींद पूरी ना हो या उसको डिप्रेशन हो, उसके कारण आगे वो अपने बच्चे का ख्याल ठीक से नहीं रख पाते और इसका इम्पैक्ट बच्चों पे भी पड़ता है, पूरे परिवार पर पड़ता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेरिनेटल मेंटल हेल्थ, यानी कि गर्भावस्था में होने वाली एक स्त्री की मानसिक स्थिति के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, और वुमेन्स मेंटल हेल्थ, महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। और हमारी 3 विश लिस्ट हैं। विश लिस्ट मतलब हम चाहते हैं कि 3 चीज़ें उसमें हो मुख्य तरह से। पहली बात तो ये है कि
जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए साइकियाट्रिस्ट या जो मानसिक डॉक्टर रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि ये देखा गया है कि जब कोई महिला आती है जिसने घरेलू हिंसा फेस की हो तो उसको जो है साइकियाट्रिस्ट उसको उसकी कैसे देखभाल करते हैं, उसको कैसे थेरेपी देते हैं, ये इन चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। और ये जो MD और अंडर ग्रेजुएट MBBS करिकुलम में है वो इंक्लूड किया गया है और इसको आगे ले जाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि सरकार ने जो है बहुत वन स्टॉप सेंटर शुरू किए हैं, जो घरेलू हिंसा जो महिला फेस कर रही है वो वहाँ जाती हैं और उनकी मदद होती है, लीगल हेल्प मिलता है उनको, पुलिस से हेल्प मिलता है, मगर मानसिक तौर से उनकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो वन स्टॉप सेंटर के जो स्टाफ हैं उनकी ट्रेनिंग अभी एक तरह से हो गई है, मगर उसको कंटिन्यू करना भी साइकियाट्रिस्ट की बहुत सख्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तीसरी, जो टीनेज गर्ल्स होती हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स होते हैं, जो 11 से 18 साल के बीच में जो लड़कियां हैं, उनकी मानसिक स्थिति के बारे में ट्रेनिंग और सर्विसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम जैसे कह रहे हैं मदर बेबी यूनिट, जहाँ गर्भवती महिला अपने बच्चे के साथ आ सकती है और उसको उसके प्रकार जो उसको चाहिए ट्रीटमेंट उसकी जो है व्यवस्था होनी चाहिए। सो ये हमारी इम्पॉर्टेंट विश लिस्ट हैं और हमें लगता है कि इसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। સોફ્ટ મટીરિયલ માથે 5 દણારી આંતરરાષ્ટ્રીય કોન્ફરન્સનું ઉદ્ઘાટન આજ MNIT જયપુરમાં આવ્યું। કોન્ફરન્સમાં 16 દેશાંસુ આયા 217 વૈજ્ઞાનિક સોફ્ટ મટીરિयल रा कई पहलुओं माथे नवी रिसर्च रो आदान प्रदान कर रहा है। कॉन्फ्रेंस में हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी रा प्रोफेसर वॉल्कर एबेट्स और MNIT रा डायरेक्टर प्रोफेसर NP पाड़ी मुख्य अतिथि रहा। सॉफ्ट मटीरियल रिसर्च सोसाइटी रा तत्वावधान में होने वाली इन कॉन्फ्रेंस में 46 इनवाइटेड टॉक्स और 53 कंट्रीब्यूटेड टॉक्स रा नवीनतम अनुसंधान माथे चर्चा करी जावेली। Adequate reverence our best by offering up our guest of honor. Thank you so much. सॉफ्ट मटेरियल जो नेचर का एक गिफ्ट है, उसको जो रिसर्चर्स किस तरह से लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, उस थीम पर मटेरियल को किस तरह से बनाया जा सकता है, हम ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं कि नेचर में जिस तरह से सिंथेसिस होती है वो सिंथेसिस हम प्रयोगशाला में कर पाएँ। तो हमारे यहाँ IITs हैं, NITs हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के रिसर्चर मटीरियल साइंस पे जो रिसर्च करते हैं वो रेगुलर मीट करते हैं। हाइड्रोजन जो है एक बहुत बड़ा एनर्जी कैरियर बन चुका है और अगले 20 या 30 सालों में हम लोग जो है कार्बन न्यूट्रल जो बोलते हैं, बिना कार्बन के जो एक ग्रीन टाइप का हाइड्रोजन हम लोग बनाना चाहते हैं। तो हमारा काम जो है जो पानी को जो स्प्लिट करके हाइड्रोजन बनाना, तो उसके लिए जो 2 तरीके से हो सकता है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक जो हो सकता है इलेक्ट्रोकैटालिसिस हम लोग बोलते हैं, दूसरा जो हो सकता है फोटोकैटालिसिस, जो सनलाइट यूज़ करके हम लोग उसको कर सकते हैं। जो उसका प्रोडक्ट जो होगा हाइड्रोजन होगा, तो जो हाइड्रोजन होगा तो हम लोग उसको एज ए एनर्जी कैरियर यूज़ कर सकते हैं। पर ये इतना आसान नहीं है क्योंकि हम लोगों को उसके लिए बहुत अच्छे कैटलिस्ट बनाने पड़ेंगे। तो मेरा काम है या मेरे ग्रुप का काम है जो ऐसे कैटलिस्ट बनाना जो जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन का प्रोड्यूस कर सकें और अगले 10-20 साल में हम लोग जो है जो हमारा एम है, जो या पूरे वर्ल्ड का जो एम है हाइड्रोजन इकोनॉमी हम लोग जिसे बोलते हैं, उसको उस तरीके से आगे बढ़ाना। Yeah, I'm Volker Abetz from Germany, from Hamburg and Gestacht, and I'm a polymer researcher, and I'm very happy to join this meeting, this conference, International Conference on Soft Materials, which is now held for the 5th time, and I have been here already the first time. I attended every time. Only 2 years ago we had it online, otherwise it was always here in Jaipur. सहकारिता रजिस्ट्रार मेघराज सिंह रत्नू कहा है कि केंद्रीय सहकारी बैंकों में कंप्यूटर प्रोग्रामर
प्रबंधक और बैंकिंग सहायक रा खाली 551 पद माथे भर्ती वास्ते बेगी विज्ञप्ति जारी करी जावेली। राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड बैंका में खाली पद माथे भर्ती वास्ते विगतवार सूचना दी जा चुकी है। रत्नो काल जयपुर जिलारी धानक्या ग्राम सेवा सहकारी समिति में करसासू बात करता थका कया कि इन बरस प्रदेश में 5 लाख नोवा करसा ने फसली कर्जो देवंडो लगस राखी जो है। बीकानेर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और ऑस्ट्रेलिया री सेना रो युद्धाभ्यास एस्ट्रो हिंद 2022 जारी है। 28 नवंबर से शुरू भो ओ प्रशिक्षण अभ्यास आज पूरो हो रह्यो है। इन युद्धाभ्यास में भारतीय सेना री डोगरा रेजिमेंट और ऑस्ट्रेलियाई सेना री 2nd डिवीजन री 13वीं ब्रिगेड हिस्सों ले रह्यो है। काल महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में बनिया चीडासर गांव ने भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सेना संयुक्त युद्धाभ्यास में आतंकियारा हमला से मुक्त करावन री मॉक ड्रिल करी। डोगरा रेजिमेंट रा ब्रिगेडियर SPS रावत कया कि इन युद्धाभ्यास से भारतीय सेना ने ऑस्ट्रेलियाई सेना री तकनीक और युद्ध कौशल जानन रो मौको मिलियो है। कमांडर के रूप में मेरे लिए यह बहुत गर्व और संतुष्टि का विषय है कि मेरी ब्रिगेड की डोगरा रेजिमेंट की 2वीं डोगरा बटालियन ने ऑस्ट्रेलियाई सेना के साथ एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2022 में भाग लिया है। एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2022 संयुक्त राष्ट्र के सनादेश के तहत मल्टी डोमेन ऑपरेशंस करने के लिए हमारे दोनों देशों की सेनाओं पर आधारित द्विपक्षीय ट्रेनिंग एक्सरसाइज का प्रथम संस्करण है। एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद ने दोनों देशों पर अभ्यास करने का अवसर प्रदान किया है, सेक्शन, प्लेटून और कंपनी स्तर पर। अभ्यास के दौरान हम दोनों ने एक दूसरे के संगठन के ढांचे, युद्ध की कार्यशैली और छोटी टुकड़ियों की ड्रिल को समझने के लिए इस रेगिस्तानी इलाकों में कई अभ्यास किए हैं। इसके परिणाम स्वरूप उच्च स्तर का तालमेल स्थापित हुआ है, जो हमारे देशों की सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालन को और आगे बढ़ाएगा। जहां 2 आर्मीज, ऑस्ट्रेलियन आर्मी और इंडियन आर्मी आपस में युद्धाभ्यास कर सकें। इस युद्धाभ्यास के दौरान हमने अपनी टेक्निक्स और प्रोसीजर ऑस्ट्रेलियन आर्मी को बताए और उन्होंने भी अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी वो हमें सिखाई। इस ट्रेनिंग के दौरान हमने अलग अलग हिस्सों में पार्टिसिपेट किया, जो कि फायरिंग, जिसमें क्लोज क्वार्टर बैटल और स्नाइपर फायरिंग, अनआर्म्ड कॉम्बैट एरिया और टेक्टिकल ऑपरेशंस जैसे कि रेड और पेट्रोलिंग में हिस्सा लिया। डाकतार विभाग में तार वितरण रो काम करने वाला सेवानिवृत्त कर्मचारी चंद्रभान एक अनूठी पहल करी है। अपना कार्यकाल रे दौरान चंद्रभान ने मकाना माथे प्लॉट नंबर नहीं लिखा होवन री वजह से तार बांटण में घणी परेशानी आवती ही। इन्हीं सु चंद्रभान ने प्रेरणा मिली और अब वे पाछला 30 बरस सु लोगों ने अपना मकान माथे प्लॉट नंबर लिखण खातर प्रेरित कर रहा है। उनरी आ मुहिम लोगों ने प्रेरणा दे रही है और लोग अपना घरा रे बारे प्लॉट नंबर और पतो लिखवा रिया है। इस वर्ष से लगातार कर रहा हूँ। मैं PNT में था, मुझे डाक बांटने में बड़ी परेशानी आती थी। कई जगह मकानों पर नंबर नहीं होते थे, तो फिर दूसरी जगह मकान पे पूछते थे, जब सब में बर्बाद हो जाता फिर वो कहते ये पास वाला मकान है। अब फ्लैट में जाते थे, एक फ्लैट में 4 मकान होते हैं, जैसे मुझे 280 में जाना है, चारों में नंबर लिखा हुआ नहीं है। तो किसी जगह जाता हूँ 282 नंबर लिखा है, तो मुझे 283 जाने में दिक्कत नहीं होती, लिखे होने से जल्दी पहचान हो जाती। मैं फ़ौरन बजाता घंटी तो वो आदमी बाहर आ जाता था। किसी अगर नंबर नहीं होता है, वो चारों को जगाना पड़ता था। वो कहते हमारा मकान नहीं है, हमारा नंबर नहीं है, ये बराबर में रहते हैं, बड़ी परेशानी होती थी। अब मैं रिटायर होने के बाद भी इस कार्य को कर रहा हूँ, सेवानिवृत्ति बाद भी सेवा जारी है। अपने पैसे से बोर्ड बनवाता हूँ, लोगों को इकट्ठा करता हूँ, जागरूक करता हूँ। अब मकान के बाहर नंबर लिखें और रंग पुताई हो जाए तो भी दोबारा पेंटर अनपढ़ होता है, वो नंबर मिटा के चला जाता है, नहीं दिखता है। तो मकान मालिक का फर्ज है नंबर को दोबारा लिखाए पेंट होने के बाद। जयपुर जिला जटवाड़ा गांव में बैंक ऑफ इंडिया ATM ने लूटन की कोशिश कर रहा 6 बदमाशा ने पुलिस गिरफ्तार करियो है।
बस्सी थाना प्रभारी यशवंत कुमार बताया कि आरोपी गैस कटर सूं एटीएम ने काटण की कोशिश कर रहा हा। इन दौरान सायरन बजण सूं बे भाग गया। सूचना मिलिया पछे पुलिस नाकाबंदी कर बदमाशा ने दबोच लियो। पुलिस उनरा कब्जा सूं एक कार और गैस कटर समेत दूजा सामान बरामद करया है। एटीएम है जिसमें 5-6 व्यक्तियों द्वारा गैस कटर से काटने का प्रयास किया गया। तुरंत मौके पर थाने से बलवीर सिंह एएसआई व सर्किल गश्त अधिकारी नरेश कुमार तुंगा थानाधिकारी मौके पर पहुंचे। उनको मौके पर पहुंचने से कुछ क्लू वहां पर मिले। उन क्लूज के आधार पर तुंगा थानाधिकारी द्वारा नाकाबंदी करवाई गई, जिसमें एक संदिग्ध वाहन में 6 व्यक्ति बैठे हुए मिले, जो कि थाना तुंगा द्वारा नाकाबंदी के दौरान जब्त किया गया था। उन 6 से पूछताछ में ये चीज सामने आई कि उनके द्वारा गैस कटर से जटवाड़ा जो गांव है वहां बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को काटने का प्रयास किया गया। सर्दीनी आहट साथे प्रदेश में मौसमी बीमारियां मरीजा की तादाद भी बढ़ रही है। अस्पताल में मलेरिया, डेंगू, सर्दी, खांसी, बुखार समेत स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां मरीज आ रहा है। जयपुर एसएमएस सफाखाना में रोजीना 10,000 से बेसी मरीज ओपीडी में आ रहा है। मेडिसिन विभाग रा वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर राजेंद्र कसाना बताया कि मरीजा की जांच कर दवाया रे साथे साथे बचाव रा उपाय भी बताया जा रहा है। आई है तो एलर्जी वाले पेशेंट बढ़े, एलर्जिक राइनाइटिस जो जुकाम रहता है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जो कफ वगैरह रहता है, अस्थमा वाले पेशेंट है उनके भी सीवियरिटी बढ़ी है। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको गर्मियों में सिम्टम होते नहीं है, वो सिर्फ सर्दियों में आके सिम्टम आते हैं, तो वो पहली बार आ रहे हैं। तो अस्थमा के पेशेंट आ रहे हैं और उनमें बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो क्रोनिक कफ के साथ आ रहे हैं, उनको कई दिनों से खांसी है, 2 महीने से 3 महीने से। बेसिकली वो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है और उनको इनहेलर देख करके हम ठीक कर रहे हैं। इनहेलर सबसे सेफ मेडिसिन होती है। यूजुअली क्या होता है, पेशेंट का ये रहता है कि सांस का जो पंप होता है ना, उसके प्रति गांव में बहुत भ्रांति होती है कि सांस का पंप लेने मतलब आदत पड़ जाएगी। राजस्थान है वंशी कलाल महासभा जयपुर कानेसू सहस्रार्जुन प्रतियोगी परीक्षा छात्रावास आज सहस्रार्जुन मूर्ति स्थापना कार्यक्रम राखी जो। प्रांतीय अध्यक्ष कन्हैयालाल पारेता बताया कि कार्यक्रम में कलाल समाज रा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने मानित करी जो। प्रतियोगी परीक्षा मारी तैयारी कर रहा समाज रा विद्यार्थियों सारू छात्रावास रो मोहरत करी जो। कलाल भवन में सहस्रार्जुन भगवान री मूर्ति री विधिवत स्थापना करी जी। कार्यक्रम में देश भर सु समाज रा पदाधिकारी जुड़िया। के लिए बच्चों के लिए है, यहाँ किसी दूसरे काम के लिए कोई अलाउ नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे यहाँ से अभी तक 22 बच्चे गवर्नमेंट सर्विस में जा चुके हैं। जस्ट 1 जनवरी से ये इसकी कंप्यूटर शिक्षा और इनके एजुकेशन के लिए यहाँ कोचिंग करवाएंगे, उसके लिए हमने इंतजाम किया है और लाइब्रेरी का भी इंतजाम किया है। और उन बच्चों का जिन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, जो मेरिट में आए हैं, उनका स्वागत सत्कार किया गया। और उन बच्चों की ये जो यहाँ पर हॉस्टल है वो समाज के बच्चों को ये निःशुल्क रहने खाने की व्यवस्था करता है, साथ ही उनको नौकरी लगाने तक की भी व्यवस्था करता है। यहाँ से सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग री क्रिकेट प्रतियोगिता रो समापन आज जयपुर भवानी निकेतन स्टेडियम में पियो। टूर्नामेंट रा मुख्य आयोजक रितेश कुमार शर्मा बताया कि फाइनल मुकाबला में आईटी डेविल्स जयपुर री टीम विजेता रही। जयपुर री टीम ने पहले बल्लेबाजी करता थका 8 विकेट रा नुकसान माथे 151 रन बनाया। वटे जोधपुर रॉयल्स री टीम तय 20 ओवर में 109 रन बना सकी। प्रतियोगिता रा उद्घाटन 3 दिसंबर ने सूचना प्रौद्योगिकी और संचार रा आयुक्त आशीष गुप्ता कानीसू करी हो। फाइनल समारोह में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग रा तकनीकी निदेशक सुनील छाबड़ा और आयोजक रितेश कुमार शर्मा विजेता खिलाड़ियों ने पुरस्कार देर मानित करया। जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ी इलाका में बर्फबारी रे बावजूद राजस्थान में दण में तेज धूप री वजह से पारो चढ़ियो है। मोड़ी रात और सुबह री सर्दी और दोपहर री गर्मी री वजह से जनजीवन प्रभावित होइयो है।
मौसम विभाग रो कहनो है कि आवन वाला एक दो दंड में दक्षिणी राजस्थान रा कोटा उदयपुर संभाग रा जिला में कठे कठे बादल मंड्या रहेला। दो दंड पछे मौसम खुलन रे साथे पारो गिरर फेरू सर्दी बढ़ सके है। इन्हीं बीच जयपुर में न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस जबकि चुरू और फतेहपुर में 6 डिग्री सेल्सियस रिकन्ने दर्ज हुई। आखिर में खास खास खबरें एक फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागपुर में 75,000 करोड़ रुपया री परियोजना वारो कर्या शिलान्यास और लोकार्पण। कया देश रा विकास सारू दूरगामी सोच जरूरी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जयपुर में संविधान कथा समारोह ने कर्या संबोधित। कया देश में आज जो परिवर्तन देखने मिल रही है वह बाबा साहब री देन। प्रदेश में भाजपा कानीसूं काटी जा रही है जन आक्रोश यात्रा। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ झोटवाड़ा विधानसभा में यात्रा ने कर्या रवाना। बीकानेर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और ऑस्ट्रेलिया री सेना रे बीच चल रहा युद्धाभ्यास एस्ट्रो हिंद 2022 रो आज आखिरी दिन। आतंकियों से मुकाबलो करन री भी मॉक ड्रिल। मौसम में आया उतार चढ़ाव से प्रदेश में बढ़ रही है मौसमी बीमारियां। सफाखाना में बढ़ रहा है मरीज। इन साथ ही समाचार बुलेटिन पूरो थयो। नमस्कार।